अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारा जदून और आप देख रहे हैं जदून टाइम। नाज़रीन, आज का व्लॉग पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के बारे में है। जमहूरियत की बेसिकली 2 अक़साम होती है, एक सदारती निज़ाम हुकूमत और दूसरा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। सदारती निज़ाम के ऊपर तो मैं पिछले व्लॉग में मैं बात कर चुका हूँ और आज मैं सादा अल्फाज़ में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के बारे में बात करूँगा, ताकि एक आम पाकिस्तानी, एक आम देखने वालों को भी समझ में आ जाए। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में मुल्क का चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव वो वज़ीर-ए-आज़म होता है और मुल्क का सरबराह मुमलिकत या आइनी जो सरबराह होता है वो सदर होता है। बाज़ ममालिक में मलका होती है या बादशाह होता है। जिस तरह के बरतानिया में सरबराह मुमलिकत जो है वो मलका है और मलेशिया में भी बादशाह होता है। इस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वो सदर होता है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब जो है वो एमएनएज़ या मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट करते हैं। इसी वजह से वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है, ना कि आवाम को, जिस तरह की सदारती निज़ाम में होता है। और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म का जो टेन्योर है वो फ़िक्स नहीं हो सकता, क्योंकि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के रहम करम पे वो होता है और जब वो चाहे तो वज़ीर-ए-आज़म को वो आदमी एतमाद के ज़रिए जो है उसको हटा सकते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है पार्लियामेंट जो है उसको वो हटा चुके हैं तहरीक आदमी एतमाद के ज़रिए। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म का जो काबीना होता है, इसमें वो मुंतख़ब लोगों को ले सकते हैं, सेनेटर्स और एमएनएज़ को ले सकते हैं, उनको वज़ीर बना सकते हैं। लेकिन गैर मुंतख़ब लोगों को, चाहे वो कितने काबिल और फ़तीन और ज़हीन और अपने शूबे के माहिर क्यों ना हों, लेकिन उनको वो अपने मुशीर तो बना सकते हैं, लेकिन उनको वज़ीर वो नहीं बना सकते। इसी तरह मुल्क में जो फ़ैसले की रफ़्तार होती है वो बहुत स्लो होती है। यानी फ़ैसला जो है एक सर्कस के शेर की तरह वो घूमता रहता है। उससे समरी जो है वो घूमती रहती है, कभी पार्लियामेंट में, यानी ऐवान ज़ीरी में, कभी ऐवान बाला में, यानी कौमी असम्बली में, सेनेट में, कभी वापस कभी सदर के पास, यानी घूमती रहती है समरी। और यानी बहुत टाइम लेती है, या तो मुस्तरद होती है या जो है वो काफ़ी तग-ओ-दो और कोशिश के बाद जो है वो फ़ैसला जो है वो यानी बिल मंज़ूर होता है। तो एक ये ख़ामी है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में। और इसी तरह जो यही निज़ाम जो छोटे ममालिक, जिन ममालिक की आबादी कम है, उन ममालिक के लिए तो ये निज़ाम फ़िट हो सकता है, यानी इसमें ये निज़ाम तो चल सकता है कामयाबी से। लेकिन पाकिस्तान जैसे बड़े आबादी वाले मुल्क के लिए ये निज़ाम बिल्कुल फ़िट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं छठी बड़ी आबादी वाला मुल्क है। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता। इन 2 रीज़न है जिसके लिए ये जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए निज़ाम ठीक नहीं है या फ़िट नहीं आता। एक ये है कि पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है, और दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो असल में नज़रिया इस्लाम है, और नज़रिया इस्लाम जो है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में फ़िट नहीं आता। इसके लिए सदारती निज़ाम की ज़रूरत होती है। अगर ये निज़ाम ठीक होता और नज़रिया पाकिस्तान के लिए बिल्कुल फ़िट होता, तो पाकिस्तान को वजूद में आए तकरीबन 75 साल हो चुके हैं, यानी पूरी सदी गुज़र चुकी है। लेकिन अभी तक हम वही ज़ीरो पॉइंट पे खड़े हैं और हम आगे कोई पेशरफ़्त ना कर सके। तो इसी वजह से पाकिस्तान के ख़्वाब को, इस अज़ीम ख़्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्याफ़्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा करने के लिए, और जो ख़्वाब जो ख़्वाब अल्लामा मोहम्मद इक़बाल ने देखा था, और जो जिसके को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए क़ाइज़म ने एक ज़मीन का टुकड़ा तो हमारे लिए हासिल किया, लेकिन हम पाकिस्तानी और हमारी लीडरशिप अभी तक वो नाकाम रहे हैं, ताकि इस ज़मीन पर, इसी मुमलिकत खुदादाद पर जो है वो ख़्वाब शर्मिंदा ताबीर हो, जिसके लिए ये मुल्क वजूद में आया था। तो यही था पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तशद्दुन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।